हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का केंद्रीय सिद्धांत। तो ये क्या है, इसको पढ़ने से पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम एक बात कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है उस डीएनए में हमारी सारी की सारी सूचनाएं होती हैं, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर पाई जाती हैं। और इसी कारण से हम डीएनए को हमारी जो सूचनाएं होती है उनका रिजर्व बैंक भी कहते हैं या हमारी सूचनाओं का भंडार गृह कह सकते हैं डीएनए को। तो जो डीएनए है ये हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए है ये हमारा आनुवांशिक पदार्थ है और क्योंकि ये आनुवांशिक पदार्थ है तो इसके पास हमारी सारी की सारी आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं। इसी कारण इसे कहा जाता है आनुवांशिक सूचनाओं का भंडार गृह या आनुवांशिक सूचनाओं का रिजर्व बैंक। तो इस डीएनए में हमारी सारी की सारी सूचनाएं पाई जाती हैं। सूचनाओं से मतलब हो गया जैसे हमारी लंबाई कितनी होगी, हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हमारी त्वचा का रंग कैसा होगा, हमारे बालों का रंग कैसा होगा, शरीर में सारे कार्य किस प्रकार से संपादित किए जाएंगे, प्रोटीन कैसे बनेंगी। तो ये सारी की सारी सूचनाएं होती हैं इस डीएनए के अंदर ही पाई जाती हैं और इसी कारण से इस डीएनए को हम आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। दोस्तों ये जो सूचनाएं जो भी होती हैं ये किस रूप में प्रदर्शित होती हैं, तो जीवन में ये जो सूचनाएं होती हैं ये प्रोटीन के रूप में प्रदर्शित होती हैं और हमारे शरीर में फिर ये प्रोटीन ही है जो बाद में सारे के सारे कार्य संपादित करवाता है। तो डीएनए से ये सूचनाएं हैं ये प्रोटीन के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं और ये प्रोटीन है फिर हमारे शरीर में विभिन्न कार्य संपादित करवाता है। तो हम ये देखने वाले हैं कि इस डीएनए से ये सूचनाएं प्रोटीन के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित होती हैं और डीएनए से प्रोटीन के रूप में इन सूचनाओं का प्रदर्शन ही सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहलाता है या इसे कहा जाता है आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह है। जो आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए के पास थी ये प्रोटीन तक किस प्रकार से प्रवाहित होती हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीएनए और डीएनए में अभी हमने देखा है कि सारी की सारी सूचनाएं पाई जाती हैं। दोस्तों इस डीएनए के अंदर एक विशेष क्षमता होती है और वो क्षमता होती है कि ये अपनी कॉपी बना सकता है। एक डीएनए से दो डीएनए बन सकते हैं और एक डीएनए से दो डीएनए बनने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रतिकृतिकरण या इसे कहा जाता है रेप्लिकेशन। और इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए की कॉपी तैयार हो जाती है। अब जो भी सूचनाएं इस डीएनए में होती हैं वो सबसे पहले एमआरएनए में ट्रांसफर की जाती हैं और जो सूचनाएं डीएनए में है उसको एमआरएनए में ट्रांसफर करने के लिए एमआरएनए बनने के लिए जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुलेखन। उस प्रक्रिया को कहा जाता है अनुलेखन या उसको इंग्लिश में बोले तो ट्रांसक्रिप्शन। तो इस प्रक्रिया के द्वारा डीएनए की सारी सूचनाएं हैं वो एमआरएनए में स्थानांतरित हो जाती हैं। एमआरएनए में ये जो सूचनाएं होती हैं ये आनुवांशिक कोड के रूप में, जेनेटिक कोड के रूप में पाई जाती हैं और यही जेनेटिक कोड हैं बाद में एमिनो अम्ल को निर्धारित करते हैं और जब एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो उससे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो एमआरएनए से जब प्रोटीन का संश्लेषण होगा, एमआरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होगा तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे अनुवादन अर्थात ट्रांसलेशन। अर्थात इस प्रक्रिया के द्वारा जो सूचनाएं एमआरएनए के पास थी वो सारी के सारी प्रोटीन के रूप में प्रदर्शित हो जाती हैं। तो ये था हमारा सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का
केंद्रीय सिद्धांत। और हमारे जीवन में जो भी कार्य संपादित होते हैं इसी सिद्धांत के आसपास या इसी सिद्धांत के द्वारा होते हैं। तो ये तीनों प्रक्रियाएं क्या होती हैं? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। यदि इनको विस्तार में आपको जानना है तो आपको अगले वीडियो देखने हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।